कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि होता क्या है आखिरकार कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका मीनिंग और इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आखिरकार होता क्या है? आपको पता है ना कंपनी में क्या होता है। कंपनी में जैसे भी कंपनी होती है, कंपनी को सबसे पहले जो मालिक होता है वो कौन होता है? कंपनी का। कंपनी का मालिक कौन होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कंपनी का मालिक होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। बिजनेस करने के काफी तरीके हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर तरीका है वो क्या है? कंपनी खोलना। कंपनी को जो खोलता है और उसके जो मालिक बनता है वो शेयर होल्डर्स बनते हैं। खोलने वाला जो होता है वो प्रोमोटर कहते हैं, लेकिन जो मालिक होता है असल में वो असल में शेयर होल्डर्स ही होते हैं। शेयर होल्डर जो कि कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो ऐसे केस में जो कंपनी को शेयर होल्डर क्या खुद चला सकते हैं? सारे कंपनी को खुद कभी चलाते नहीं है, शेयर होल्डर कभी चलाते नहीं कंपनी को, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, वो एक तरह के इन्वेस्टर के होते हैं। वो कभी भी कंपनी में आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। उनको नहीं मतलब है कि कंपनी को, इतनी सारी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभाल लेंगे, उनके हाथ में नहीं है। तो वो जितने भी कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी को पूरा का पूरा संभालने का काम वो दे देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी कंपनी के पूरा का पूरा संभालने का मैनेजमेंट पूरी की पूरी सौंप देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पूरी इनका बोर्ड होता है, बहुत सारे इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, और डायरेक्टर्स सारे के सारे कंपनी में जितने भी पॉलिसीज बनानी है, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, वो सब इनका काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो ये क्या कर रहे हैं शेयर होल्डर? कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी को संभालने के लिए, कंपनी को रूल्स बनाने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए क्या कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं ताकि हम कंपनी को जितने भी पॉलिसीज है वो बना सके, कंपनी ठीक तरीके से चल सके। तो यही तो होती है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की ताकि हम कंपनी के रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन फॉर्म कर सके और कंपनी को सही तरीके से चला सके। अगर कंपनी के रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशन नहीं होगी, कंपनी के कोई पॉलिसीज नहीं होगी, तो कंपनी को कोई, जितने भी एम्प्लॉयज है क्यों फॉलो करेंगे, कंपनी का काम कौन करेगा फिर? तो इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब हम समझते हैं इसका मीनिंग असल में क्या होता है, वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस असल में होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे कि आप मीनिंग में लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस। एक रूल्स है, प्रैक्टिसेस है, जितने भी प्रोसेस हम बनाते हैं बिजनेस के अंदर ताकि बिजनेस सही तरीके से चल सके, है ना, वो होता है हमारा रूल्स रेगुलेशंस, बाय विच अ फर्म इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तभी तो कंपनी चल सकेगी, तभी तो कंपनी हम देख सकते हैं कि हमारे हम चल क्या रहा है। आपको पता ही नहीं है कि कंपनी के अंदर रूल्स ही बनाया कोई आपने, और जैसे मर्जी पता नहीं क्या काम हो रहा है, आपको कंट्रोल कैसे करोगे? तो इसलिए ये समझने के लिए हमें रूल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसेंशियली इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज, मेनली स्टेक होल्डर्स। यानी कि जो जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, जो कंपनी के मेन इंटरेस्ट में लोग हैं, शेयर होल्डर्स जो हमारे हैं, सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर्स है वो हमारे, है ना। कस्टमर को पता चलना चाहिए ना कि क्या क्या रूल्स है कंपनी के अंदर, किस तरीके से कंपनी में काम हो रहा है। सप्लायर्स है हमारे, फाइनेंशियल्स है जिन्होंने हमारा पैसा दे रखा है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, हमारा कम्युनिटी है यानी कि हमारी पब्लिक। इन सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी पड़ती है कि हमारे कंपनी में, ताकि जितने भी रूल्स वगैरह बनाए और ताकि हम कंपनी को चेक कर सके कंपनी का काम कैसा चल रहा है। वरना अगर ये नहीं बनाएंगे तो कंपनी का काम सही तरीके चल नहीं पाएगा, और जो हम चाहते हैं जो अचीव हो वो अचीव कभी नहीं हो पाएगा। चलिए आगे समझते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असली फंडा और क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर अटेनिंग अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव। सोचो जरा कि मैं एक कंपनी खोल रहा हूं और मुझे पता ही नहीं कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको पता ही नहीं अगर ऑब्जेक्टिव क्या है तो उसको अचीव कैसे करोगे? तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट हो पाता है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बना सके और उसको अचीव कर सके, तभी तो हो पाएगा।
अगर यही नहीं सोचेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करना अपॉइंट करके, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे काम करते हैं, उनकी जो कंपनी की पूरी मैनेजमेंट है वो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। अगर ये शेयर होल्डर नहीं सोचेंगे क्या करना कंपनी का ऑब्जेक्टिव वगैरह हम ही संभाल लेंगे, या कोई ऐसे बंदे को रख लेते हैं कुछ भी, तो कंपनी कौन संभालेगा यार। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा आगे, इट encompasses practically every sphere of management from action plans, ठीक है, it encompasses practically every sphere of management from action plans and internal controls to performance measurement and corporate disclosure। यानी कि ये इसमें सब कुछ आ जाता है, जो भी मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, कि हमारा हमने करना क्या है भाई, एक साल का गोल क्या है, एक महीने का गोल क्या है, क्या करना है भाई हमारे, हमने इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब कि जितने भी इंटरनल जितने भी हम यहाँ पर अंदर कंपनी की चीजें होती है, जैसे कि गुड्स को मैनेज करना, कैश मैनेजमेंट करना, अकाउंटिंग करना, इंटरनल ऑडिट करवाना, बहुत सारी चीजें होती है इंटरनल कंट्रोल में। मतलब कि जितने भी काम है हमारे, उसको किस तरीके से मैनेज करना है भाई, उसमें क्या क्या हमने रूल बनाने हैं कि भाई ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना, एम्प्लॉय क्या परफॉर्मेंस होगी, इन सभी चीजों को करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे ना। तो ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आता है। मतलब कि जितने भी रूल्स वगैरह बना के हम कंपनी में एक सिस्टम तैयार कर देते हैं, कैसा एक सिस्टम तैयार कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाते हैं और कंपनी ढंग से चल पाती है। और हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है, सब सीनियर मैनेजमेंट है, जो भी हमारे साथ जुड़े पड़े हैं कंपनी के साथ, वो हमें विश्वास कर पाते हैं कंपनी के अंदर कि हाँ यार कंपनी का काम सही से चल रहा है। वरना कंपनी विश्वास कैसे करेगा, कोई रूल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है, चल क्या रहा है कंपनी के अंदर किसी को पता ही नहीं है, तो कोई कंपनी विश्वास करेगा क्या, कोई कंपनी में डीलिंग करेगा क्या, तो कंपनी एग्जिस्ट कैसे कर पाएगी। फिर गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, बहुत चीजें करनी पड़ती है। वो सब चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आ जाती है। तो फटाफट से कोई रिवीजन करते हैं, अभी हमने तक सीखा क्या है आज की वीडियो में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस यूज्ड टू डायरेक्ट एंड मैनेज अ कंपनी। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम रूल्स प्रैक्टिसेस जो काम करने हैं, प्रोसेसेस बनाते हैं, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट और मैनेज कर पाते हैं कंपनी को, एक सही डायरेक्शन दे पाते हैं। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द प्राइमरी फोर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्टार्टिंग में बताया था आपको, वो प्राइमरी फोर्स होती है, वही सारी कंपनी को मैनेज करती है, ठीक है, यही इन्फ्लुएंसिंग करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद लगा बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बूस्ट होएगा यहाँ पर, कैन बूस्ट डाउट ऑन अ कंपनीज ऑपरेशन एंड इट्स अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कि अगर खराब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हो तो उसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशन में डाउट आ जाता है, कोई कंपनी पे विश्वास नहीं कर पाता है, और कोई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, कोई कंपनी बढ़िया चल रही है, कैसे चल रही है, हम उसको विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हमारे पे विश्वास आता है कंपनी के ऊपर कि हाँ ये कंपनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इस वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटेल्स द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एथिकल बिहेवियर, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ठीक है, कंपनसेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत चीजें आती है कि एनवायरमेंटल की अवेयरनेस कितनी है, यानी कि जो हमारी जो पब्लिक के खिलाफ हमारी जो एनवायरमेंट है, प्रदूषण नहीं फैल रहा है कंपनी की वजह से, एथिकल बिहेवियर हो रहा है, बिल्कुल सही काम, बिल्कुल सही तरीके से मॉरल जस्टिस हो रही है, जस्टिस वगैरह सही चल रही है, ठीक है, कोई किसी पे बेईमानी नहीं हो रही है, कंपनी बिल्कुल सबका ध्यान रख रही है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज पता समझ में आती है, इसमें सब कुछ आता है, बिल्कुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या आता है ये बता रहा है वो। कंपनसेशन आती है, कितना पैसे देने हैं हमको, रिस्क मैनेजमेंट आती है कि कंपनी अपने बचाव के लिए क्या कर रही है, बहुत चीजें, हर एक चीज को कंपनी को कैसे मैनेज करना है, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसको हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही चीज कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई हम अकाउंटेबिलिटी करें, मतलब कि हर एक की परफॉर्मेंस चेक करना, मैनेज करना, उनको भाई उनके सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको पहले चेक करेंगे, भाई हाँ तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी थी तो अब कितनी हुई है। ट्रांसपेरेंसी करना, यानी कंपनी की जितनी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन सबको ढंग से दिखाना, छुपाना ना कुछ भी। फेयरनेस करना, यानी कि वही चीज को, ये जो हमारा एथिकल बिहेवियर वाली चीज है वो करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही एनवायरमेंटल अवेयरनेस वाला चीजें करना। ये सब चीजें आ जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। तो बस इसी तरह समझना है, मैं आपके लिए और भी आगे वीडियो लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करना।